आज हम सीखेंगे एक्सेल में वीबीए माइक्रो से मल्टीपल शीट वन क्लिक में कंसोलिडेट कैसे करें। तो मेरा नाम है राहुल। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीबीए कोडिंग। अब सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मली एक वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सी शीट्स है, लाइक 10 शीट है। तो 10 शीट को मैं यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करता हूँ। मैंने ऑलरेडी बटन लगा के रखा हुआ है। जैसे ही मैंने वन क्लिक किया तो मेरी वर्कबुक कंसोलिडेट हो जाएगी। ठीक है, मैसेज आ गया डन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर वर्कबुक बनी होगी, मैं आपको वर्कबुक दिखाता हूँ। बुक 8 करके वर्कबुक लिखी बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सब शीट कंसोलिडेट हो चुकी है। सब में हेडर भी कॉपी किया हुआ है। तो मैंने कोडिंग में ऐसा दिया हुआ था कि हेडर भी कॉपी हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पर हेडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर फिल्टर वैल्यू में जाके सिलेक्टेड सेल वैल्यू कर दिया। तो टोटल यहाँ पर टोटल मेरा काउंट है 10। तो 10 शीट मेरी कंसोलिडेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने हेडर रिमूव कर लिया और मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरा डेटा बराबर है या नहीं। तो हाँ, आप देख सकते हो कि सब डेटा यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है। तो चलो हम अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये कोडिंग कैसे की हुई है। यहाँ पर मैंने नॉर्मली एक माइक्रो का बटन इंसर्ट किया हुआ है जो अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले डेवलपर टैब में। यहाँ पर जाना है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल बना के रखा हुआ था, उसके अंदर कोडिंग इंसर्ट की हुई थी। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट बेशक मैं आपको सब कोडिंग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको कोडिंग समझने में आसानी होगी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी ये जो मॉड्यूल है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, दोनों मॉड्यूल को। ठीक है, इसे भी रिमूव कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके रिमूव मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंसर्ट जाता हूँ। इंसर्ट जाने के बाद एक मॉड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब। कोई भी अगर आपको माइक्रो का स्टार्ट करना हो तो उससे पहले आपको लिखना पड़ता है सब, और उसके बाद आपका माइक्रो का नेम। तो मैं यहाँ पर माइक्रो का नेम लिख रहा हूँ कंसो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा माइक्रो अब मैं लिख सकता हूँ माइक्रो के अंदर कोडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे शीट 1 में जाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोडिंग भी लिख के आगे बताऊँगा। पहले मैं शीट 1 मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, शीट 1 को। यहाँ पर सिलेक्ट करें, मैं सिलेक्ट। तो अब क्या होगा कि मेरा शीट 1 सिलेक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रेंज A1 से H17 सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं F5 प्रेस करूँगा रन करने के लिए। ठीक है, फिर रेंज यहीं कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो मेरा पर्टिकुलर रेंज है वो कॉपी होगा। ठीक से कि आप देख सकते हो स्क्रीन में। ठीक है, अब मुझे उसे वर्कबुक में एक न्यू वर्कबुक ऐड करके उसके अंदर पेस्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्कबुक ओपन ऐड। एक मेरे को वर्कबुक ऐड करनी है और उसके अंदर एक्टिव सेल पे जाके, मतलब आपको पहले रन करके बता देता हूँ वर्कबुक ऐड करने से क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक वर्कबुक ऐड हो चुकी है जिसका नाम है बुक 9। ठीक है, अभी ये नॉर्मली A1 पे रुका हुआ था सेल।
तो ठीक है, अब मैं एक्टिव सेल पे पेस्ट करने का कमांड बताता हूँ। एक्टिव सेल, जैसे वर्कबुक ओपन करेगा जो भी सेल होगा लाइक A1 पे ही रुकेगा। कोई भी न्यू वर्कबुक होती है तो उसमें A1 पे पेस्ट स्पेशल कर दे, पेस्ट स्पेशल, एक्सेल पेस्ट स्पेशल ऑल कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं कर रहा। अगर आपको वैल्यू करना हो एक्सेल पेस्ट स्पेशल वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू का भी रहेगा, वैल्यूज़ नंबर फॉर्मेट, जैसे आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट, कमेंट पिकअप करना हो तो कमेंट। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ऑल कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली मैंने F5 प्रेस किया, देखिए एक न्यू वर्कबुक ओपन हुई बुक 10 के नाम से, और वहाँ पर पेश कर दिया उसने। ठीक है, मैं ये वर्कबुक क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास टोटल 10 शीट है। ठीक है, तो मैं सब शीट के लिए अलग अलग कोडिंग तो नहीं करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे पास टोटल 10 शीट है। तो उसे मैं डिक्लेयर कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिम आई एस इंटीग्रेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं आई इक्वल टू एक्टिव शीट, एक्टिव वर्कबुक शीट काउंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैसेज बॉक्स में क्या लिख के आएगा देख लीजिए आप, आएगा यहाँ पर मैं स्टॉप लिख देता हूँ, आगे मेरा माइक्रो रन नहीं होगा, यहाँ मैसेज बॉक्स तक ही होगा। F5 में प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल 10 शीट है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर टोटल शीट का काउंट पता करना हो तो आप ये कोडवर्ड यूज़ कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि शीट में टोटल काउंट्स कितने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्टॉप को रहने देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे सब शीट के अंदर कहीं कहीं अलग अलग है। देखिए यहाँ पर शीट 3 में मेरा रॉ टोटल है 21, तो यहाँ पर तो मैंने फिक्स कर दिया है 17। तो लास्ट रो फाइंड कैसे करें, राइट? तो लास्ट रो फाइंड करने के लिए मैं और एक यहाँ पर डिम करके कर रहा हूँ, लास्ट रो स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट रो मेरा क्या होगा, यहाँ पर जब जैसे ही शीट सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर शीट में जाने के बाद लास्ट रो में ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, नॉर्मली शीट 1 पे जाएगा, और यहाँ पर रेंज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ। इसे मुझे शायद हटाना पड़ेगा, लास्ट रो इक्वल टू रेंज ये इससे एंड एक्सेल अप रॉ। मुझे पता है कि मेरे डेटा में A1 यहाँ पर ब्लैंक कभी नहीं होने वाला, तो इसलिए मैंने A1 को ही टारगेट किया हुआ है। तो मैं आपको इतना सा कोड पहले रन करके बताता हूँ, कहाँ पर जाके रॉ का मैसेज आ जाए लास्ट रो, यानी उसे क्या मिला। एग्जांपल के साथ स्टॉप लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल 17, यहाँ पर 17वें रॉ पे जाके रुका, और यहाँ पर मैसेज दे दिया है 17। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ऑटोमेटिक आप डिफाइन कर सकते हैं कि लास्ट रो। ठीक है, तो लास्ट रो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद ये 17 हटा देता हूँ, और लास्ट रो सिलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम, अब यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ, और देखते हैं क्या होता है। देखिए उसने ऑटोमेटिकली लास्ट रो डिफाइन कर लिया था 17, और यहाँ पर शीट काउंट कितनी है 10। तो अब मेरे को यहाँ पर वर्कबुक ऐड करेगा, वर्कबुक ऐड के बाद एक्टिव सेल पे जाके पे स्पेशल। तो मैं पूरा ही कोड एक बार रन करके आपको बता देता हूँ, देख लीजिए कि यहाँ पर वर्कबुक पे जाने के बाद उसने पे स्पेशल कर दिया। तो अब मुझे सब शीट के साथ करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने वर्कबुक ऐड किया तो इसे मुझे पहले ऊपर की ओर ले जाता हूँ, और ये मेरी जो वर्कबुक ऐड हुई, ये मेरी वर्कबुक नॉर्मली मैं टेम्प नाम से, मतलब माइक्रो को समझने के लिए उस वर्कबुक का नाम क्या है तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ टेम्प वर्कबुक। तो टेम्प वर्कबुक क्या है मेरी, ये जो वर्कबुक ऐड हुई है, ठीक है, ये है मेरा टेम्प वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक नेम। और उसके बाद वर्कबुक ऐड करने के बाद दिस वर्कबुक एक्टिवेट, ठीक है। तो ये दिस वर्कबुक एक्टिवेट का मीन्स होता है कि जहाँ से माइक्रो रन हो रहा है, यानी ये जो मेरी बुक है कंसोल शीट, यहाँ पर आके रुक जाएगा। और उसके बाद इस कोड को फ़िलहाल के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सब शीट के साथ यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ फॉर आई इक्वल टू 1 से लेकर आई मेरा क्या था 10, यानी 1 से लेकर 10 शीट तक, ऐसे जो मैं कहूँगा वो करते जाएगा आगे। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट आई लिख दिया। अब क्या होगा कि शीट 1 नहीं, यहाँ पर शीट 1 की जगह पर मैं आई कर देता हूँ, आई, ठीक है। तो आई यानी क्या होगा कि पहले वो 1 पे शीट 1 सेलेक्ट करेगा, और लास्ट रो, ये जो लास्ट रो है जो मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर लेगा, और यहाँ पर वर्कबुक सॉरी विंडो लिखना है, विंडो, मैंने जो टेम्प वर्कबुक थी वो एक्टिवेट कर लेगा। यहाँ पर रेंज, जैसे ही विंडो ओपन करेगा, आप यहाँ पर नॉर्मली वर्कबुक ओपन करने के बाद नॉर्मली वो A1 पे रुकता है, पर हो सकता है शीट 1, शीट 2, शीट 3 कैसे पेस्ट करें, उसको हमें कमांड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसे पेस्ट कैसे करना है, रेंज, यहीं जो कॉपी में कर लेता हूँ, ये वाला कमांड मेरा टेम्प विंडो पे जाके A1 से एक्सेल अप करेगा, और ऑफसेट एक्सेल अप एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड। फिर हो सकता है कि आई पे रुका, जो फर्स्ट शीट पे कॉपी करके पेस्ट करेगा तो A1 वैल्यू ब्लैंक होगी, बट इफ़ अगर नेक्स्ट टाइम जब करेगा तो वो वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोडिंग एक कर देता हूँ, इफ़ एक्टिव सेल वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, देन एक्टिव सेल पेस्ट स्पेशल ऑल, एल्स अगर ब्लैंक नहीं होगा तो एक सेल नीचे उसे जाना है, यानी एक सेल जो भी एक्टिव सेल होगा उसके एक नीचे चले जाना। एंड इफ़, अगर इफ़ लगाते हो तो एंड इफ भी लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एरर आएगा। और इसे मैं कट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रन करता हूँ, स्टेप इनटू F8 से। तो मैं F8 दबाता हूँ, ठीक है। देखो वर्कबुक ऐड हुई, उसे टेम्प वर्कबुक नाम दिया, फिर दिस वर्कबुक एक्टिवेटेड, यानी माइक्रो की वर्कबुक एक्टिव हुई। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया आई इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, अभी फ़िलहाल 1, शीट 1 पे रुका, उसके बाद लास्ट रो उसे मिला 17, यहाँ पर रेंज कॉपी कर लिया, फिर टेम्प वर्कबुक पे गया,
और यहाँ पर रेंज A1 एंड एक्सेल अप एक्टिवेटेड। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर A1 पे जाके रुका हुआ है, देख लीजिए आप। फिर वापस से अल्ट F8 दबाया तो इफ़ एक्टिव सेल वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक देन उसे कुछ नहीं करना। तो माइक्रो ने कुछ नहीं किया और सीधा एंड इफ पे चला गया, ठीक है। और नेक्स्ट अब सेम वे शीट 2 पे भी करेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल नेक्स्ट आगे को पेस्ट करने के लिए कोडिंग नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पर कोडिंग कर देता हूँ। एक्टिव सेल पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट स्पेशल ऑल, ठीक है। और अब मैं रन करके बताता हूँ। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करने के बाद मुझे लिख देना है दिस वर्कबुक एक्टिवेटेड, बिकॉज मेरी माइक्रो की वापस वर्कबुक पे जाके उसे रुक जाना है। अब मैं इसे F5 प्रेस करके बताता हूँ कि अब क्या होगा। इस बुक 12 को मैंने क्लोज कर दिया और अब मैं रन करता हूँ। देखिए तो वर्कबुक यहाँ पर मेरी कंसोलिडेट शायद हो चुकी है। यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बुक 11 मैंने स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए ओपन किया था, तो क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक एक 13 बुक जो है वहीं कंसोलिडेट हुई है। तो यहाँ पर मैं हेडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितने हेडर है? 9 और ये 10, टोटल 10 की 10 शीट मेरी कॉपी हुई है। सिंपली डिलीट कर लिया। यहाँ पर मैंने नॉर्मली स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, वैसे कंसोलिडेट हो चुका है। तो हमारा कोड बराबर से वर्क कर रहा है। तो अभी इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट में लिख देता हूँ। जो कॉपी पेस्ट का जब भी था ऐसा नॉर्मली लिख के आ रहा था सिलेक्ट डेस्टिनेशन, ये कॉपी कट को ESC से हटाते। तो माइक्रो की लैंग्वेज में हमें लिखना है एप्लीकेशन कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। और अब रन करके देखते हैं क्या आता है। F5 प्रेस किया तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब माइक्रो मेरा जब रन हो रहा था, ठीक है, तो इसके अंदर ये ब्लिंकिंग हो रहा था। नॉर्मली हर एक शीट दिख रहा था। अगर आपको वो बंद कर देना है, ठीक है, तो उसका कोडिंग है एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेटिंग, वैसे बोलते हैं। एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेटिंग आप स्टार्टिंग में ही फॉल्स कर दीजिए, ठीक है, यानी आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नॉर्मली आप बटन जैसे ही दबाओगे वो कंसोलिडेट हो जाएगा और लास्ट में मैं ट्रू कर दूंगा एज इट इज जो भी था। और यहाँ पर मैसेज बॉक्स लिख के आ जाए डन, ठीक है। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ और बताता हूँ। देखिए डन, सिंपली फटाफट मतलब एग्जीक्यूट होता है। ब्लिंकिंग अगर आप ऑफ कर देते हो तो स्क्रीन अपडेटिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप देख लेना कि आपको मतलब ये जो रेंज है, हो सकता है आपको Z हो Y हो जो भी हो, वो सब सेट कर सकते हो और आप इस कोड से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बड़ा छोटा सा ही कोडिंग है, आप 1 बाय 1 स्टेप करके सीख सकते हो। वैसे ही और भी मेरी वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट करना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।